कराची के गुल प्लाजा में लगी आग 23 घंटे बाद भी ना बुझाई जा सकी। झुलसने और दम घुटने से 6 अफराद जाँ बहक, 26 मुतासर अफराद अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू के दौरान फायर ब्रिगेड की सीढ़ी टूटने से भी 2 अफराद जख्मी। कई अफराद ने खिड़कियों से छलांग लगाकर जानें बचाईं। एक ही खानदान के 6 अफराद समेत 56 अफराद ताहाल लापता। शादी की खरीदारी के लिए जाने वाली 4 खवातीन और 2 मर्द रात 10:10 तक अहले खाना से राबते में थे, फिर फोन बंद हो गया। मुतासरा खानदान गम से निढाल। दुकान में ही था, ऊपर आग लगी थी, धुआं आया। बेसमेंट में मैनेजमेंट ने ऐलान किया 1 मिनट में बाहर निकल जाएं। पूरा मॉल नीचे का धुआं से भर गया, सब बाहर निकल आए। 11 बजे 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई, 2, और फिर उसमें पानी नहीं था, खत्म। पौने घंटे बाद भर के आई दूसरी। आग लगने के बाद प्लाजे में धुआं भर गया, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। 11 बजे फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आईं, पानी कम होने पर गाड़ियां वापस गईं तो पौने घंटे बाद आईं। ऐनी शाहिद दुकानदार ने आप बीती सुना दी। आग एक ही रात में दुकानदारों को सड़कों पर ले आई, सैकड़ों अफराद का रोजगार जाता रहा। अजाला कौन करेगा, मुतासरा खातून की दुहाई। रात 10:27 में हमें इत्तला मिली थी, ताहम हमारी जब फायर टेंडर यहाँ पर पहुँची है तो ये 2.25 एकड़ पे का जो गुल प्लाजा है, तकरीबन ये इसके ग्राउंड और बेसमेंट पे अपना मेज़नाइन पर मुकम्मल आग लगी हुई थी। तो आग बुझाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और मेरी पूरी कोशिश ये है कि इसको जल्द से जल्द कंट्रोल करके कूलिंग के प्रोसेस में दाखिल हो। गुल प्लाजा में आतिश ज़दगी की इत्तला 10:27 पर मिली। 1200 से ज्यादा दुकानें जल गईं। चीफ फायर ऑफिसर ने तफसीलात मीडिया को बता दी। आग पर जल्द काबू पाने का आज़म। 26 इंटर एग्जिट गेट है हमारे पास, 26। ऐसा नहीं कि वन साइड आना वन साइड जाना प्रॉब्लम होगा, नहीं जा सकते हैं। 26 गेट्स हैं। इसके अलावा पूरे गुल प्लाजा के राउंड अबाउट तकरीबन 12 जो है ना वो वेंटिलेशन ग्रिल्स हैं, आपको नज़र आ रही होंगी, मगर फिर भी आग पे काबू नहीं पा सके। गुल प्लाजा ताजिर एसोसिएशन के सदर तनवीर पास्ता ने प्लाजा में वेंटिलेशन न होने से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। इमारत में आमदोरफ्त के रास्ते भी अलग अलग है। ताजिर रहनुमा की बातचीत। आग लगने की इत्तला मिलते ही मदद फराहम की गई। शिद्दत बढ़ने और आग की तीसरे दर्जे की करार दिए जाने पर शहर भर से मदद तलब की गई। हुजूम और ट्रैफिक की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कमिश्नर कराची और डिप्टी कमिश्नर साउथ ने वजीर आला सिंध को रिपोर्ट पेश कर दी। मुझे इत्तला है 10:27 पर यहाँ पहला पहुंचा था फायर टेंडर, तो लेट नहीं हुआ। 10:16 पे इधर से इत्तला गई है, 10:27 पे यानी 11 मिनट बाद पहला। लेकिन लोग कह रहे हैं तो हम उनकी बिल्कुल तहकीक होगी कि किसने किसी की कोताही हुई तो उसको बिल्कुल सजा मिलेगी। वज़ीर आला सिंध का गुल प्लाजा आतिशज़दगी में गफलत या साजिश साबित होने पर सख्त कार्रवाई का ऐलान। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट से लगी। मुराद अली शाह का गुल प्लाजा का दौरा। मुतासिरीन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने का वादा। शहर से बाहर होने की वजह से ताख़ीर से पहुंचने पर माजरत। इमदादी कारकुनों को खिराज तहसीन। मेहरबानी उनको निकलवा दे। मेरा खुद 3 साल का बच्चा है, मेरे शोर है, बहनों का रास्ते कोई को पता नहीं चल रहा है। बहनों ये उसके साथ 2 बच्चे हैं, बस इतना हमें उगदा हुआ है कि कोई रास्ता कर दें बस आप हमें। हमारा भाई था और हमारा कजन था, उसकी फर्नीचर की दुकान पे काम करता था। फर्नीचर की दुकान पे ना मामू के बेटे, एक ने छलांग मार दी बाहर और एक अंदर ही रह गया, वो अभी तक निकला नहीं है बाहर। किसी के शौहर का पता नहीं चल रहा तो किसी का बेटा लापता। एक नौजवान को अपने मामू की तलाश। जले हुए गुल प्लाजा के बाहर मुतासिरीन की चीखो पुकार। खुदा करे कोई मौजज़ा हो जाए और प्यारे जिंदा सलामत मिल जाए। मुतासिरीन की दुआएं। सानिहा गुल प्लाजा में जाँ बहाक ताजिर काशिफ की नमाज जनाजा गार्डन में अदा कर दी गई। वजीर मेहनत अफरादी क़ुव्वत सईद गनी और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शहीद फायर फाइटर फुरकान की नमाज जनाजा में सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की शिरकत। फायर फाइटर आग बुझाने की कोशिश के दौरान जाँ बहाक हो गया था। 3 दिन का हम शोक का ऐलान करते हैं। हम किसी किस्म की कोई ऐसी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेंगे। सिर्फ और सिर्फ गुल प्लाजा के ताजरों के बेहतरी के लिए हम जो कर सकते हैं वो इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिशें जारी हैं। अंजुमन ताजरान सिंध का सानिहा गुल प्लाजा पर 3 रोज़ा शोक का ऐलान। हुकूमत मुतासिरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करे।
जावेद कुरैशी की डॉन न्यूज के प्रोग्राम इन फोकस में अपील। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का गुल प्लाजा में आग से नुकसानात पर इजहार अफसोस। गम की घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ खड़े रहने का आज़म। चेयरमैन सेनेट और वफाकी वजीर दाखिला भी मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार किया। सिंध के वजीर इत्तलात ने हिफाजती इकदाम मुश्तरका जिम्मेदारी करार दे दिए। इमारत बनते वक्त जायजा लिया जाना चाहिए किस तरह के हिफाजती इकदाम किए गए। शर्जील मेमन का बयान। सेनेटर शहरी रहमान का इस तरह के सानेहात से बचने के लिए जामे हिकमत अमली बनाने पर जोर। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने सानेह गुल प्लाजा की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर डाल दी। मुनिम जफर का जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी कराची ने गुल प्लाजा में लगी आग पर घंटों बाद भी काबू न पाना इंतजामिया की नाअहली करार दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को गजा आमन बोर्ड में शमूलियत की दावत दे दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को दावत मिलने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन का हल चाहता है। पाकिस्तान गजा में अमन और सिक्योरिटी कायम करने के लिए जारी बैनुल अक़वामी कोशिशों का हिस्सा रहेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस रिलीज जारी। सदर ट्रंप उर्दून, तुर्किया और मिस्र को भी शमूलियत की दावत दे चुके। इसराइल ने अमरीकी सदर की जानिब से गजा बोर्ड की तश्कील मुस्तरद कर दी। बोर्ड इसराइली हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ करार दे दिया। वाज़ेह किया बोर्ड तश्कील के लिए इसराइल से राब्ता नहीं किया गया। मामला अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के साथ उठाएं। मरकजी सदर PTI परवेज इलाही का महमूद खान अचकजई से टेलीफोनिक राबता। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर होने पर मुबारकबाद दी। अचकजई सीनियर और काबिल एहतराम पार्लियामेंटेरियन है। अपोजिशन लीडर तकर्रुरी नेक शगुन है। परवेज इलाही की गुफ्तगू। अपोजिशन के मजबूत, मस्बत और तामीरी किरदार अदा करने की उम्मीद का इजहार। ये बात दुरुस्त नहीं है कि हमने टेक और पे के प्लांट्स को, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को, IPP के कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू नहीं किया। हमने मुसलसल पिछले 1-1.5 साल के अंदर इनके कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू किया और हमने कीमतों के अंदर जो कमी है वो की। बिजली के सर्कुलर डेप्थ में इजाफा नहीं, कमी हुई। वफाकी वज़ीर तवानाई ने नेपरा की मुबैना बेखबरी हैरानकुन करार दे दी। नेपरा की पावर सेक्टर की रिपोर्ट 2025 पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। नाकाफ़ी आदादोशुमार की वजह से रिपोर्ट से गलत फहमियाँ पैदा हुई। ये कहना गलत है कि IPP से मुआहदों पर नजरसानी नहीं की गई। अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डेरा इस्माइल खान में CTD पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई। एक दहशतगर्द हलाक, SMG और मुत्तादिद कारतूस बरामद। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद और एडिशनल IG का कामयाब कार्रवाई पर खिराज तहसीन। कोहाट के इलाके नुसरत खेल के करीब फायरिंग। ASI शहीद मुसद्दिक अली को ड्यूटी खत्म करके घर वापस जाते हुए निशाना बनाया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत बाजोड़ जिरगे का इनेकाद। पार्लियामेंटेरियंस, कौमी मुशराहन और अमायदीन की शिरकत। वज़ीर आला पर एतमाद का इजहार। मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आला का बाजोड़ में हालिया ऑपरेशन में जुज़वी मुतासरा घरों की तामीर नौ के लिए रकम 5 लाख रुपए करने का ऐलान। सुहेल आफरीदी की कुर्रम में मुनक्किदा जिरगे में भी शिरकत। सूबे में अमन के लिए कुर्बानियाँ देने वालों को खिराज तहसीन। राजनपुर के कच्चे में पुलिस का टारगेटेड ऑपरेशन। उमरानी गैंग के 11 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। ड्रोन्स के जरिए डाकुओं के ठिकानों को और बंकर्स को तबाह कर दिया। फैसलाबाद में साहियावाला इंटरचेंज के करीब गन्ने से भरी ट्रॉली कार से टकरा गई। बाप और 2 बेटियां जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी। फैसलाबाद में ट्रॉली और कार में तसादुम, 3 अफराद जाँ बहक। के इलेक्ट्रिक पर वफाकी हुकूमत के वाजिबात मजीद बढ़ गए। रवा माली साल के पहले 5 माह के दौरान वाजिबात में 86 अरब रुपए इजाफा। नवंबर 2025 तक वाजिबात 304 अरब रुपए तक पहुंच गए। के इलेक्ट्रिक पर वाजिबात नेशनल ग्रिड से बिजली फराहमी की मद में बनते हैं। सेनेट के इजलास कल दोपहर 4 बजे होगा। मुस्लिम फैमिली लॉज तरमीमी बिल
इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम और बच्चों की जिस्मानी सजा से मुताल्लिक बिल एजेंडे का हिस्सा। नवाज शरीफ के नवासे और मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की दावत वलीमा। वफाकी सूबाई वज़रा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मुल्की और गैर मुल्कियों समेत 800 मेहमान शरीक। भारत अमरीका ताल्लुकात शदीद तनाव का शिकार। अमरीकी जरीदा फॉरेन अफेयर्स ने जनूबी एशिया में भारत का असर व रसूख कम तरीन दर्जे पर करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप का पाकिस्तान की कामयाबी का बारहा जिक्र और क़यादत के साथ गर्मजोशी भारत के लिए सिफारती सुबकी का साथ। सदर ट्रंप ने बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी समेत ग्रीनलैंड इशू पर मुखालिफत करने वाले 8 यूरोपीय ममालिक पर 1 फरवरी से 10% टैरिफ का ऐलान कर दिया। 1 जून से मजीद बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर की टैरिफ धमकियों के जवाब में यूरोपीय यूनियन बाजूका ले आया। यूरोपीय पार्लियामेंट कमेटी बराए बैनुल-अक़वामी तिजारत के चेयरमैन ने एंटी कोरेशन इंस्ट्रूमेंट नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। कानून के तहत किसी यूरोपीय मुल्क को धमकाए जाने पर उस मुल्क की मसनूआत पर पाबंदी लगाने जैसे इक़दाम उठाए जा सकते हैं। 8 यूरोपीय ममालिक का डेनमार्क की हिमायत से दस्तबरदारी से इनकार। ग्रीनलैंड के दारुल हुकूमत में अमरीकी सदर के खिलाफ मुजाहरा। वज़ीर आज़म के साथ दीगर हुक्काम और बड़ी तादाद में शहरी शरीक हुए। ट्रंप के खिलाफ नारे। रूस के यूक्रेन पर हमले ना रुके। खार्किव, डंप्रो, ज़पोरिजिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में 200 से ज़ायद ड्रोन्स का हमला। एक खातून समेत 2 यूक्रेनी शहरी हलाक हो गए। कई घरों में आग भड़क उठी। ट्रंप इंतजामिया का रियासत मिनेसोटा में आइज़ एहलकारों के खिलाफ मुजाहरों पर फौज तैनात करने पर गौर। अमरीकी अखबार के मुताबिक पेंटागन ने 1500 एहलकारों को मिनेसोटा भेजने के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी। ग्वाटेमाला की 3 जेलों में हंगामे। कैदियों ने सिक्योरिटी एहलकारों समेत 46 अफराद को यरगमाल बना लिया। बेहतर सहूलियात फराहम करने का मुतालबा। हुक्काम का बेरियो एटेन नामी गैंग पर हंगामे करवाने का इल्जाम। इंडोनेशिया में गुज़श्ता रोज लापता होने वाले छोटे तैयारे का मलबा मिल गया। तैयारे में सवार तमाम 11 अफराद की हलाकत का खदशा। सर्च ऑपरेशन में तैयारे का मलबा एक पहाड़ी पर बिखरा हुआ पाया गया। पाकिस्तान सुपर लीग के गवर्निंग काउंसिल का दूसरे रोज भी इजलास। PSL 11 में ड्राफ्टिंग के बजाय ऑक्शन होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक ऑक्शन पर फ्रेंचाइजीज ने रजामंदी जाहिर कर दी। ड्राफ्टिंग और ऑक्शन पर फ्रेंचाइजीज के दरमियान वोटिंग करवाई गई। ऑक्शन के हक में ज्यादा वोट दिए गए। तारीख और रिटेंशन से मुताल्लिक हतमी फैसला चेयरमैन PCB करेंगे। श्रीलंकन बैटर विरान शामुदेथा ने अंडर-19 वर्ल्ड कप में तारीख के सबसे बड़े इंफरादी स्कोर का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। शामुदेथा ने जापान के खिलाफ 143 गेंदों पर 192 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जो अंडर-19 वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा इंफरादी स्कोर है। बैटर ने यादगार इनिंग्स में 26 चौके और 1 छक्का लगाया। और एक्शन सीरीज वन पीस के सीजन 2 की झलकियां जारी। 10 मार्च से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाएगी।